Hello student, good morning all of you. Welcome to VK Education classes. I am Vikram Kumar Gautam. बेटा अब तक हम क्लास 9th में चैप्टर नंबर 1 में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के चैप्टर में हमने अब तक अर्थात कह सकते हो जो चैप्टर्स का मेन फोकस था किस पे, सेल पे। तो हम सेल के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो हमने अब तक अगर ध्यान रखा जाए तो हमने अगर रिकॉल करें तो हमने सारी चीज़ें हद तक सेल के लास्ट पॉइंट पे चल रहे हैं। कुछ एक दो लेक्चर 3 लेक्चर्स और बचे होंगे और कंप्लीट कर दूंगा। तो आपने देखा कि अगर हम पिछले लेक्चर्स की बात करें, यदि रिकॉल करें पिछले लेक्चर्स के बारे में, तो हमने डिस्कवरी के बारे में देखा, सेल्स क्या होती है, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, लिविंग सेल की डिस्कवरी कब हुई थी, डेड सेल की डिस्कवरी किसने किया था, और उसके बाद हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया हुआ था। फिर साइटोप्लाज्म के बारे में हमने अध्ययन किया, सेल वॉल के बारे में डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने न्यूक्लियस के बारे में भी स्टडी की, डिस्कस कर रखे हुए हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या घटनाएं घटित होती है, क्या पाया जाता है, क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, किसका बना होता है, डीएनए क्या वर्क करता है, वो सारी चीज़ें हमने स्टडी की। उसके बाद हम जो पिछला लेक्चर था हमने यहाँ तक आपको कल वाला जो हमने सेल ऑर्गेन्स के बारे में डिस्कस किया हुआ था, तो सेल ऑर्गेन्स से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने स्टडी की थी वो आपको डिस्कस किया हुआ था किसके बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, यही था ना। फिर उसके बाद हमने कहा था आपको नया पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे कल। हमने बता रखा हुआ था कि आपको गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में या गोल्जी अपरेटस के बारे में। तो हम अपनी स्टडी को फिर से कंटिन्यूअस करते हैं। जो अपना पहले चैप्टर्स का बेटा बड़ा इंटरेस्टेड चैप्टर था, हमको सारी चीज़ें एक न एक चीज़ें आपको मिलती जा रही कि कैसे कैसे वर्क करते हैं, सेल के अंदर क्या क्या आपको घटनाएं घटित होती हैं, या फिर ये सेल ऑर्गेन्स जो पाए जाते हैं उनका रोल क्या होता है, वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो सारी घटनाएं हम आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको जनरली क्या करता था कि उसमें फॉर्मेशन होता था प्रोटीन्स का और किसका, लिपिड्स का सिंथेसिस होती थी। फिर हमने देखा कि वो प्रोटीन और लिपिड्स जो आपको बनते थे वो कहाँ कहाँ पे हेल्प करते हैं, कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट में भी क्या करता था, वो हेल्प करता था। तो ये सारी घटनाएं आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो साइटोप्लाज्म के अंदर घटित होती थी, इसका रोल हमने देख लिया हुआ। अब बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक अंदर आपको सेल ऑर्गेन्स है। साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला गोल्जी अपरेटस, यहाँ पे फिगर हमने आपको ड्रा कर रखा हुआ बेटा, आपके एनसीईआरटी में फिगर नहीं दिया हुआ, तो एक काम हमने आपको पहले करना है कि आप स्क्रीनशॉट लेकर आप क्या करेंगे, जो भी आप नोट्स जब लिखते हो तो उसके नीचे, जैसे आप गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जब लिखोगे बेटे उसके बारे में, तो उसके नीचे आपको फिगर भी होना चाहिए उसका। जैसे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना दिया तो नोट्स आपको दे देंगे आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो उसके नीचे आपको फिगर भी होना चाहिए ताकि आपको समझने में कुछ चीज़ें आसान हो जाए, ठीक है। तो वैसे ही आपको हमने ये फिगर ड्रा किया हुआ, थोड़ा सा हम इसके बारे में आपको डिस्कस करते हैं कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ध्यान रखिएगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को हम कई नाम से आपको क्या करते हैं, पुकार सकते हैं। जैसे आपको गोल्जी अपरेटस भी कहा जाता है, या फिर कहते हैं गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, या फिर आपको कहते हैं क्या, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ठीक है। तीनों के तीनों नाम एक ही हैं, चाहे गोल्जी अपरेटस कहिए, चाहे गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहिए, चाहे गोल्जी बॉडी कहिए, ठीक है। तो ये सारे वर्ड है। अब ध्यान रखिए, गोल्जी बॉडी फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा इसकी डिस्कवरी हुई? तो एक कैमिलो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था। उन्होंने क्या किया था, डिस्कवरी इसकी की। तो नाम याद रहे किसने किया था, कैमिलो गोल्गी, जो हमने नोट्स आपको पहले दिया है। अब आते हैं इसके फिगर पे, थोड़ा सा हम इसकी स्टडी कर लेते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है जनरली एनसीईआरटी पे अगर देखा जाए तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स अगर देखा जाए, ये आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, मेम्ब्रेनस बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है। इसमें भी आउटर मेम्ब्रेन पाई जाती है, मेम्ब्रेन युक्त आपको क्या होता है, पाया जाता है। और ये क्या होता है बेटा, इसका स्ट्रक्चर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होता है, रिलेटेड होता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होता है, रिलेटेड होता है, अर्थात उसके ही फंक्शन से जो फंक्शन रिलेट करता है, अभी देखेंगे हम कैसे वो रिलेट है इससे। तो ये अंदर एक जान बनाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, अर्थात कह सकते हो एक अदर सा नेटवर्क बनाने वाला जो काम करता है वो होता है कौन सा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात आती है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है। अब कंडीशन इसकी ये रहती है बेटा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की
ये क्या होता है, ये एक लंबी नलिका का या फिर कह सकते हो ये ट्यूबुलर नलिका अथवा क्या कहते हैं गोल या आयताकार थैलों की तरह दिखाई देती है। ठीक है, सॉरी करने वाले उपकरण ये क्या होता है, एक तंत्र होता है जो एक दूसरे के ऊपर क्या होता है पैरेलल होता है। ये क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये पैरेलल टाइप का ये ट्यूबुलर वायर का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो एक दूसरे के ऊपर क्या होता है बेटा अटैच रहता है। और उस पार्ट को जो अटैच रहता है आपसे 5 से 10 के नंबर्स में हो सकता है या 3 से 8 के नंबर में, अलग अलग साइड वाली बुक में दिया होगा, तो इसके नंबर्स आपको होते हैं और उसको कहा जाता है बेटा सिस्टर्नी। क्या कहते हैं, सिस्टर्नी। आपको लिखा होगा कि देखेगा ये सिस्टर्नी से बना होता है। तो ये क्या कहते हैं 2 से अधिक भी हो सकती है और 2 से कम नहीं हो सकती। आपको देखो 1 2 3 हमने बना रखा होगा, ये 5 के नंबर में भी हो सकती है, 6 के नंबर में होते हैं, लेकिन ये एक पैरेलल रूप से आपस में क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, आपको पैरेलल रूप से अटैच रहती है। देखिएगा ये अटैचमेंट आपको दिख रहा है सिस्टर्नी। तो ये सिस्टर्नी होती है, कई सिस्टर्नी होती है, वो आपको एग्जैक्ट आपको क्या होती है पैरेलल रूप से जुड़कर क्या होती है फॉर्मेशन करती है किसका, गाल्जी उपकरण का या गाल्जी बॉडी का, जिसे सिस्टर्नी कहते हैं। और ये हमने कहा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होता है कि ये आपको अटैच होती है रेटिकुलम से। आपको क्या होता है लिखा हुआ है ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होता है संपर्क में रहती है, उससे अटैच रहती है और एक दूसरा पार्ट बनाती है। आपको क्या होता है नेटवर्क ऑफ फ्रेम जो बनाती है, दूसरा क्या करती है पार्ट बनाती है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट आती है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका फंक्शन हम देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसमें जो फॉर्मेशन हो रहा था, मैन्युफैक्चर हो रहा था किसका, प्रोटीन्स का और लिपिड्स का। लिपिड की मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो जनरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो ट्रांसपोर्ट जब कर देता है तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो हम देखते हैं इसके पार्ट स्ट्रक्चर में देखिएगा तो इसके 2 फेस होते हैं। इधर का एक ट्रांसफेस होता है बेटा, एक क्या होता है सिस फेस होता है। नाम याद रखिएगा, एक होता है ट्रांसफेस, ये ऊपर वाला ट्रांसफेस, और ये वाला आपको क्या होता है सिस फेस होता है। तो ये ट्रांस एंड सिस, ट्रांसफेस के बारे में हम देखें तो सिस फेस के बारे, सिस फेस से वो क्या करता है कि बेटा जो जहां से वेसिकल्स के रूप में क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है उसको पैक करता है, जो प्रोटीन्स लिपिड वगैरह ये सारे रहते हैं जो मैन्युफैक्चर्ड हुआ है। मेनली आपको हमने बताया था प्रोटीन्स आपको मैन्युफैक्चर होकर ट्रांसपोर्ट किया जाते हैं। तो वो वहां से जब वेसिकल्स के रूप में आपको वो प्रोटेक्ट करता है बेटा, पैक करता है वेसिकल के रूप में, वो पैक होकर आपको ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसके पास भेज दिया जाता है। तो आप बताओगे किसके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा आपको गोल्जी अपरेटस को या गोल्जी कॉम्प्लेक्स को भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे साफ साफ देख रहे हो कि ये आपको सिस फेस, जैसे ही जब वो भेजा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो गोल्जी बॉडी का जो सिस वाला फेस होता है वहीं से वो क्या करता है एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टर वाला काम करता है। यहाँ से इसमें जो भी वेसिकल, जैसे आपको देख लो, यदि हम सपोज दैट करें कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक, इसमें बढ़ रहा है आपको, तो यहाँ से ये वेसिकल्स के रूप में कुछ आपको मॉडिफाइड होते हैं, ऐसे चांसेस नहीं है, मॉडिफाइड होते हैं, फिर वो इसके बाद वो सर्किल के रूप में इसमें सारा पदार्थ को भर जाता है। ये पदार्थ जैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मैन्युफैक्चर्ड हुआ और पैक किया गया वेसिकल्स के रूप में, ये क्या हुआ वेसिकल सर्कुलर सराउंडेड एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसको हम वेसिकल कहते हैं। वेसिकल के रूप में वो क्या करता है बनाता है और पैक करता है और उसके बाद एक गोल्जी अपरेटर्स को क्या करता है ट्रांसपोर्ट कर देता है। जैसे ही गोल्जी अपरेटर्स के पास ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उसका जो सिस वाला फेस होता है अर्थात यहाँ से वो इसको क्या करता है एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक, इसको एक्सेप्ट कर लेता है अर्थात वो सारा मटेरियल ट्रांसपोर्ट होके कहाँ पे चला गया, गोल्जी बॉडी के पास। किसके पास गया, गोल्जी बॉडी के पास। अब बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, गोल्जी बॉडी के पास जो भी ट्रांसपोर्ट होके गया हुआ है, अब वो गोल्जी उपकरण क्या करता है, इनको क्या किया जाता है, गोल्जी बॉडी जितने भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको बने हुए पदार्थ उसको ये पैक करता है, ठीक है, पैक करता है और इसका काम क्या होता है, ये सिर्फ ये ध्यान रखिएगा, उसकी मॉडिफिकेशन करता है, पैकेजिंग करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो पदार्थ बना था यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हुआ तो ये क्या किया, पैकेजिंग का काम किया, पैकेजिंग का काम किया, उसके बाद इसको मॉडिफाइड भी करता है, मॉडिफिकेशन करता है बेटा, मॉडिफाइंग करता है, मॉडिफिकेशन करता है और उसके बाद ये क्या करता है, आपको निर्माण करता है या फिर स्टोर करता है। सॉरी यहाँ पे लिख लो, स्टोर करेगा पहले,
स्टोर करता है इसको, यहाँ से जो ट्रांसपोर्ट किया इसको स्टोर किया, स्टोर के बाद उसकी पैकेजिंग की, उसके सॉरी मॉडिफिकेशन किया और उसके बाद उसको क्या किया, पैकेजिंग की, और पैकेजिंग करके फिर वो क्या करता है, वेसिकल्स के रूप में आपको इनसाइड द सेल या साइटोप्लाज्म की जो आउटसाइड द सेल कहीं भी आपको क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता रहता है। किसके द्वारा, आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सॉरी गोल्गी कॉम्प्लेक्स के द्वारा होता है। तो वो किसके द्वारा होता है, किस फॉर्म में होता है, तो सदैव ध्यान रखिए ट्रांसफेस वाला जो पार्ट होता है वहां से फिर से वो जो आपको स्टोर किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मैन्युफैक्चर पदार्थ, फिर उसके बाद मॉडिफिकेशन किया, फिर उसके बाद आपको क्या हुआ, पैकेजिंग। यहाँ ऐसे लिखो पैकेजिंग में, आपको यहाँ पे आपको लिखो पैकेजिंग, ठीक। ये पैकेजिंग हुआ, पहले स्टोर हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ, फिर पैकेजिंग की, उसके बाद क्या हुआ, इसको ट्रांसपोर्ट किया गया। तो ये मॉडिफिकेशन के द्वारा वो क्या करता है, ये वेसिकल के रूप में, अब ये वेसिकल के रूप में आपको क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करता है। या तो कुछ पदार्थ जो होगा जो आउटसाइड सेल्स के बाहर चला जाएगा, या सेल्स के अंदर ही रखना है तो जिसको नीड रहती है वहां पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये आपको जो वेसिकल बनती है, ये क्वेश्चन मेडिकल्स में पूछे गए कई बार कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन, क्योंकि ये पार्टिसिपेट क्या करता है, ये सारे मटेरियल जो प्रोटीन्स हुए और लिपिड्स हुए उसको मॉडिफाइड करता है और क्या करता है, वेसिकल्स के रूप में फॉर्म करके वो आपको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ पे हमने एक बार और वेसिकल्स का नाम लिया था, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वेसिकल्स का नाम और लिया था। तो ये ध्यान रखिए पहली बार वेसिकल्स के रूप में, ध्यान सुनिएगा, पहली बार वेसिकल का प्राइमरी वेसिकल का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है आपको कहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन क्या होता है, जो लास्ट वाली फिर वेसिकल्स के रूप में जो बनता है उसको कहते हैं सेकेंडरी वेसिकल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी वेसिकल एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टोरेज प्रोडक्ट्स या स्टोरेज मटेरियल्स, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग, ये सारे फंक्शन आपको क्या करता है, इन्वॉल्व करता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। और किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसफेस के द्वारा वो ट्रांसपोर्ट। देखो यहाँ पे बेटा देखो एक पैक करके ऐसे करके निकलता रहता है इसके गोल्गी कॉम्प्लेक्स से, लास्ट में ये सारी वेसिकल में भरा रहता है। ये सारी वेसिकल सेकेंडरी वेसिकल होती है, इसको क्या कहेंगे, नोट करना, सेकेंडरी, ठीक, ये नोट करोगे तो अच्छा रहेगा। तो सेकेंडरी वेसिकल्स के रूप में वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। आउटसाइड द सेल या इनसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल या इनसाइड के सेल, जहां पे आपको ट्रांसपोर्ट करना होता है वो उसके माध्यम से आपको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट, इसके अलावा बड़ा इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है बेटा, ये क्या था, गोल्गी कॉम्प्लेक्स को एक और बड़ा फंक्शन रोल इंपॉर्टेंट करता है, क्योंकि लाइसोसोम का जो फॉर्मेशन होता है वो आपको गोल्गी ऑपरेटर्स के द्वारा होता है। लास्ट लाइन में इंसर्टिंग लिखा हुआ है, तो ध्यान रखें गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी आपको क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लिख सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अर्थात कह सकते हो लाइसोसोम का फॉर्मेशन कहाँ होता है, भाई गोल्गी कॉम्प्लेक्स के द्वारा ही क्या रहता है, आपको लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि ध्यान रखिएगा, कुछ परिस्थितियों में, इन सम केसेज में जो आपको शर्करा होती है जिसे आप सैकराइड्स कहते हो, जो पॉलीसैकराइड्स होती हैं, कुछ कहते हैं सम केसेज में पॉलीसैकराइड जो होती है, जटिल जो शर्करा है, कॉम्प्लेक्स जो शुगर होता है उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने का काम भी क्या करते हैं, गोल्गी ऑपरेटर्स द्वारा ही होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो ये सारे आपको क्या होते हैं फंक्शन हमने दिखा दिए जो आपके लेवल में था, एनसीईआरटी में मेंशन था। तो ये था आपको गोल्गी ऑपरेटर्स। अब थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको बॉक्स में लिखा हुआ, थोड़ा उसके बारे में जानकारी लेते हैं एनसीईआरटी के, कि कैमिलो गोल्गी के बारे में लिखा हुआ कि पहली बार कैमिलो गोल्गी का जो जन्म हुआ था 7 जुलाई सन 1843 में ब्रेसिका के समीप क्या था, कोर्टोनो में हुआ था। ध्यान रखिएगा, ब्रेसिका के समीप कोर्टोनो में क्या होता है, कैमिलो गोल्गी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अब वो ध्यान रखिएगा, वो उनका जन्म हुआ था और वह पोविया यूनिवर्सिटी से उन्होंने क्या किया था, आपको स्टडी की थी, मेडिसिन से क्या हुआ था, अध्ययन किया था।
मेडिसिन के क्षेत्र में उन्होंने पोविया यूनिवर्सिटी से उन्होंने क्या किया था, स्टडी की थी या फिर अध्ययन किया था उस यूनिवर्सिटी। उसके बाद उन्होंने क्या हुआ, सन 1865 ईस्वी में बेटा वो स्नातक जो होता है ग्रेजुएशन, उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और कहाँ से, पोविया के ही एक सेंट मैथ्यू नाम के क्या होता था, सेंट मैथ्यू नाम के एक अस्पताल में उन्होंने क्या किया, अध्ययनरत हो गए। मतलब वो जब ग्रेजुएशन कर लिए सन 1865 ईस्वी में, तो सेंट मैथ्यू के नाम एक अस्पताल था, वहां पे उन्होंने क्या किया, अध्ययन करना चालू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, उस समय उन्होंने अध्ययन जारी रखा और उन्होंने पहली बार अध्ययन जो किया था, उनका बेस जो था गॉल्जी ऑपरेटर्स, तो बाद में उन्होंने अध्ययन डिस्कवरी की। और उन्होंने अध्ययन पहली बार फर्स्ट उनके प्रायोरिटी जो थी वो नर्वस सिस्टम पे थी। ध्यान रखिएगा किस पे स्टडी कर रहे थे वो बेटा, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम पे उन्होंने क्या किया था, स्टडी की थी। और ध्यान रखिएगा उस अस्पताल का एक सबसे जो उन्होंने एबियाटो के एक दर्शकालीन रोग के अस्पताल में मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का पदभार भी कर, उन्होंने एक सैंटियागो का एक प्लेस का नाम है बेटा एबियाटो नामक एक क्या हुआ था, हॉस्पिटल था। वहां पे उन्होंने क्या किया था, एक प्रोफेसर के रूप में या फिर एक ऑफिसर्स के रूप में वहां पे उसको क्या होता है, कार्यभार प्रभार किया था। उन्होंने सबसे पहले खोज अस्पताल के जो नर्वस सिस्टम पे जो किया था वो किचन में किया था। अपने किचन को, एक छोटे से जो हॉस्पिटल का किचन होता है बेटा, उसी को उन्होंने क्या किया था, अपनी लेबोरेटरी बना रखा था। बाद में बहुत सारे उसमें अध्ययन किया और पहली बार उन्होंने क्या किया, आपको स्टैनिंग जो सेल्स होती हैं, सेल्स की जो मेम्ब्रेनस ब्रांचेज होती हैं, उसको देखने के लिए नर्वस सिस्टम की जो शाखाएं होती हैं पतली पतली, उसको देखने के लिए उन्होंने स्टैनिंग का आविष्कार किया। जो स्टैनिंग कर रहे थे उसको, उसके स्टैनिंग का नाम जाना, जिसको कहा जाता है ब्लैक, उसके नाम जाना जाते हैं ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। उसे क्या नाम से जाना जाता है, ब्लैक रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, किसके नाम से जाना जाता है, ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। जो स्टैनिंग उन्होंने किए थे फर्स्ट टाइम उन्होंने, और बाद में उस स्टैनिंग का घोल ध्यान रखिएगा, उस स्टैनिंग का जो घोल था वो सिल्वर नाइट्रेट नाम की उसकी विधि से आपको उन्होंने बनाया था, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट नामक घोल से उन्होंने जो टन विलियन था उसी से उन्होंने क्या किया था, स्टैनिंग करने की विधि क्या होती, निजात की थी या डेवलप की थी। तो ये रहा थोड़ा बहुत जो कैमिलो गॉल्गी के बारे में था। और बहुत सारे उन्होंने बाद में दिया गया ना 1906 में उनको और सारे साइंटिस्टों के साथ उन्होंने नर्वस सिस्टम के रूप में, कार्यभार के रूप में उनको नोबेल प्राइज दिया गया। क्लियर बात, तो ये कैमिलो गॉल्गी था, एनसीईआरटी में दे रखा हुआ, थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो अब हमने ये कंप्लीट किया बेटा आपको किसके बारे में, गॉल्जी ऑपरेटर्स के बारे में। अब बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसके साथ साथ और एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आज एक और लेक्चर हम खत्म कर लेते हैं, वो लाइसोसोम के बारे में लिख लेते हैं। क्योंकि लाइसोसोम का फॉर्मेशन कहाँ से होता था, आपको गॉल्जी ऑपरेटर्स से। क्या रखिएगा, लाइसोसोम का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, तो आप कहेंगे अभी अभी हमने बताया लाइसोसोम पे। ठीक, लाइसोसोम आपका नेक्स्ट है, लाइसोसोम के बारे में देखेंगे कि लाइसोसोम क्या होता है। लाइसोसोम अभी अभी हमने बताया कि फर्स्ट टाइम में क्या हुआ, ये इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा ही क्या होता है, लाइसोसोम का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और ये झिल्ली से मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, सर्कुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है बेटा। और इनमें क्या होते हैं, ढेर सारे डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। ध्यान रखिए, जैसे ये सर्कुलर बाउंडेड आपको स्ट्रक्चर मिला इस तरह से, इसके अंदर क्या होता है बेटा, ढेर सारे, इसके अंदर ये लाइसोसोम का ही स्ट्रक्चर मान लीजिए आपका है, इसके ढेर सारे आपको क्या होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम, और कैसे एंजाइम होंगे, तो आप बताओगे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। अगर सेल का डाइजेस्टिव, सेल ऑर्गेन्स में कौन सा सेल का डाइजेशन करता है, तो आप बताओ किसके बारे में, लाइसोसोम को।
लाइसोसोम ही क्या करता है, ये आपको डाइजेशन का काम करता है सेल के अंदर। अब इसमें क्या होता है, इनमें क्या होता है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनी हुई आपको, क्योंकि आपको हमने बता रखा, याद होगा कि आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका निर्माण करती है, प्रोटीन्स का। तो हमने बता रखा था ऑल प्रोटीन से एंजाइम, जो एंजाइम्स की तरह या हार्मोन्स की तरह काम करते हैं। यहाँ पे एंजाइम्स का नाम है तो फिर से वो रिलेटेड है कि आपको वो बना हुआ प्रोटीन्स कहाँ पे जाता है, आपको किसके पास जाता है, क्या कहते हैं, गोल्गी अपरेटस के पास। गोल्गी अपरेटस भी उसको मॉडिफाइड करता है और वो ढेर सारे जो वेसिकल बन रहे थे लाइसोसोम के रूप में भी आप काम करते हैं, लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है, तो वही आपको प्रोटीन्स क्या होती है, एंजाइम की तरह काम करती है और वो डाइजेस्टिव एंजाइम का क्या करती है, बिहेवियर करती है। और ध्यान रखिएगा इसके अंदर आपको लगभग 35 to 50 अलग अलग बुक में दिया, हर क्लास में जाओगे, हर क्लास में जाओगे, बड़ी कक्षाओं में जाओगे बेटा मिल जाएगा 35 to आपको 50 टाइप्स के डाइजेस्टिव एंजाइम वहां पे पाए जाते हैं। और मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन रोल करता है कि फूड के इसके अंदर जितने भी सेल से बाहरी मटेरियल्स आते हैं, जैसे बैक्टीरिया हुए या फूड आया या कुछ भी हुआ, उसको वो क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है। ये लाइसोसोम क्या करता है, उसको डाइजेस्ट का काम करता है, अर्थात जितने भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो उसको डाइजेस्ट करके इंगल्फ करने में बड़ा सहायता करता है, उसको डाइजेस्ट करके बिल्कुल कोशिकाओं को क्या करता है, दुरुस्त रखता है या फिर साफ सुथरा रखता है। उसमें कोई भी चीजें आपको क्या होती है, इन्वेस्ट नहीं होती, या फिर वो जो डेड सेलें हैं, कुछ ऑर्गन डेथ कर रहे हैं, उसको भी वो क्या करती है, सेल करने का काम करती है। ठीक है, तो वो फंक्शन आपको डाइजेस्ट करती है जो लाइसोसोम होती है। और इनमें ध्यान रखिएगा कि इनके जो भी जटिल पदार्थ इनके अंदर जाते हैं तो वो सिंप्लीफाई के छोटे छोटे टुकड़ों में, जो कॉम्प्लेक्स मैटेरियल गया, फूड कॉम्प्लेक्स गया, कॉम्प्लेक्स टाइप का गया, तो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होती है, डाइजेस्ट करके छोड़ देती है। और इसमें आपको क्या होती है, बहुत आपको क्या होती है, एक्टिव कह सकते हो, शक्तिशाली कह सकते हो, कि पाचनकारी एंजाइम क्या होते हैं, इनमें पड़े रहते हैं, जो पाचक एंजाइम्स को क्या जो पाचक एंजाइम्स के रूप में क्या होते हैं, काम करते हैं। बस इतना से याद रखना। अब इंटरेस्टेड क्या है कि गोल्गी अपरेटस क्या होता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है, इसमें यदि आपको किसी सेल में मेटाबॉलिज्म की कुछ रिएक्शंस की वजह से, कुछ गड़बड़ी की वजह से अगर स्टॉप कर जाता है, बेटा कुछ सेलें डेड करने लगती हैं, तो ये क्या करता है, ये ब्रस्ट कर जाता है। क्या करता है बेटा, ये ब्रस्ट कर जाएगा और पूरी सेल को ही क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है, क्योंकि इसके साथ ढेर सारी एंजाइम्स होती हैं। ये ब्रस्ट करेगा, सारी एक्टिव एंजाइम्स क्या होती है, फैल जाती है पूरे साइटोप्लाज्म में और पूरी सेल को ही, सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेन्स होते हैं सबको क्या करेगी, वो डाइजेस्ट कर देगी या नष्ट कर देगी। तो इस तरह से सेल को क्या करता है, अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है, या आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्लियर है, नाम नोट कर लीजिएगा, लास्ट लाइन। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है सेल का, तो आप बोलोगे किसको, लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। तो हमने जो भी आज दो चीजें कवर की बेटा, क्या कहते हैं, गोल्गी अपरेटस के बारे में हमने स्टडी की और किसके बारे में, लाइसोसोम के। बहुत ज्यादा आपको नहीं था, थोड़ा बहुत था। एनसीईआरटी की एक लाइन हमने आपको डिस्क्राइब किया, वो पढ़ लोगे उतना ही, एनसीईआरटी का नोट लिख दोगे, आपको सारे नंबर्स मिल जाएंगे। क्लियर है, अभी आपको पढ़ाइयाँ आगे बहुत सारी डिग्री में जाने होंगे, जैसे जैसे स्टेज आगे चलती जाएगी वैसे आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, तो जिस लेवल पे आपको दे रखा हुआ वो लेवल में आपको बता दिया। ठीक, तो आपको क्लियर समझ में आया होगा, आशा करता हूँ कि पूरा समझ में आया होगा बेटा। अगर नहीं समझ में आता है, कुछ चीजें आपको डाउटफुल लगती है, फिर से आप कमेंट में लिख देखते हो, लिख भेज दिएगा, मैं उसको सलूशन आपको दे दूंगा। तो बेटा पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।